Hello students, welcome back to my channel. In today's video we will see most important Victorian writers questions. So it is a preparation for the upcoming Maharashtra set examination and these are the new PYQs for you people. विक्टोरियन इरा पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे. तो जब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लिटरेचर को, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग इराज जैसे कि एलिजाबेथन पीरियड है या फिर विक्टोरियन पीरियड हो, मेटाफिजिकल पोएट्स हो, उनको अलग से कैटेगराइज करके पढ़ेंगे और फिर पीवाई को सॉल्व करेंगे. तो यू हैव द मोर प्रैक्टिस. ओके, सो द let's start with the first question. Which novel by Charles Dickens reflects his own personal childhood experiences and is widely considered his most autobiographical work? Okay, so कौन सा चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है जो ओन पर्सनल चाइल्डहुड एक्सपीरियंस वाइडली एटोबायोग्राफिकल वर्क कंसिडर किया जाता है? ब्लीक हाउस, बी है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड और हार्ड टाइम. सो द करेक्ट आंसर इज सी, डेविड कॉपरफील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द कल्चरल क्रिटिकल ट्रीटीज Culture and Anarchy 1869 to address the Victorian materialism and Philistinism? So correct answer is here Matthew Arnold. B हमारा correct है. Next, Robert Browning is masterfully associated with which poetic form that is unveil a speaker's character to a silent listener? तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग का मास्टरफुली एसोसिएटेड पोएटिक फॉर्म जो है अनवेल करता है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरी एन एवांस रोट हर मास्टरपीसेस अंडर विच सेडोनेम? तो मेरी एन एवांस ने अपने आप को एक मस्कुलाइन नेम दिया था जो था जॉर्ज इलियट. करियर बेल ये किसका नाम है? जॉर्ज इलियट. एक्टन बेल एनी ब्रॉन्टे का नाम है. ओके, सो George Eliot is the correct option. Next question. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. This celebrated line appears in which Victorian poem? ये जो लाइन है कौन से विक्टोरियन पोम में आती है? It is better to have the loved and lost than never to have loved at all. So in memoriam ये जो फेमस एलिजी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनेसी इसकी ये पोम है, लाइन है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी हुई पोएम को आइडेंटिफाई कर लो. माई लास्ट डचेस, रबी बेन इजरा, द ग्रामरियंस फ्यूनरल एंड फ्रा लिप्पो लिप्पी. सो द करेक्ट आंसर इज ग्रामरियंस फ्यूनरल, because Last Duchess, Rabi Ben Izra and Fra Lippo Lippi, these are the works not belongs to Robert Browning. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग्स का है अ ग्रामरियंस फ्यूनरल इज द करेक्ट आंसर. आप मुझे कमेंट करके बताओ माय लास्ट डचेस किसका पोम है. नेक्स्ट, विच विक्टोरियन नॉवल फीचर द फेमस गोथिक फिगर ऑफ बर्था मैसन? बर्था मैसन ये फेमस कैरेक्टर किस में अपेयर होता है? वो कौन सी नॉवल है? ऑफन एनालाइज द मैड वुमन इन द एटिक. तो ये करेक्ट आंसर है हमारा जेन आयर. शार्लेट ब्रॉन्टे जिसे करियर बेल उनका सीडो नेम था. सो शार्लेट ब्रॉन्टे का फेमस वर्क है जेन आयर, उसमें बर्था मैसन का कैरेक्टर अपीयर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ओन द चांसलर्स गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज फॉर विच अर्ली पोएम्स? सो टिम्बकटू के लिए उन्हें एक चांसलर का गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज में मिला था टू अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सेंट्रल थीम रनिंग थ्रू द मैथ्यू आर्नोल्ड्स फेमस पोम डोवर बीच? तो डोवर बीच का सेंट्रल थीम ये है लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ एंड एक्सटेंशनल melancholy. So the correct answer is B. Next question. Which Dickensian novel is set against the historical backdrop of the French Revolution?
सो द करेक्ट आंसर इज डिकेंस का नॉवल जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट था वो है टेल ऑफ टू सिटीज। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विक्टोरियन वर्क विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर। ओके, वर्क है द शेविंग ऑफ द सैक पैक, द किंग्स ट्रेजेडी, मॉडर्न पेंटर्स, और ऑथर है जॉन रस्किन, जॉन मर्डिथ, डांटे गैब्रियल रोजेटी। तो शेविंग ऑफ सैकपट जो है वो लिखा था जॉर्ज मेरेडिथ ने। देन द किंग्स ट्रेजेडी लिखा था डांटे गैब्रियल रोजेटी ने। एंड मॉडर्न पेंटर्स ये लिखा था जॉन रस्किन ने। नेक्स्ट, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स वर्क अरोरा ले इज स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड एज। तो एलिजाबेथ ब्राउनिंग का बैरेट ब्राउनिंग का वर्क अरोरा ले इज अ epistoral novel, verse novel, epic poem, gothic drama or prose satire. So the correct answer is verse novel or epic poem. B is correct. Next question. Which of the following pairing of the Thomas Hardy's novel and its settings subtitle is correct? So the Tales of the Urbervillas is a pure woman faithfully presenting. Next question, the line Gods in his heaven, all's right with the world belong to which work by Robert Browning? So it is belongs to Pippa Passes. रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक पोम है पिपा पासेस, उसमें लाइन्स देखने को मिलती है गॉड्स इन हिज हेवन एंड ऑल राइट विद द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द कंट्रोवर्शियल ट्रैक्ट द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री अटैकिंग द प्री रेफेटाइल ब्रदरहुड? तो किसका वर्क है फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री जो अटैक करता है प्री रेफेटाइल ब्रदरहुड पे? मैथ्यू आर्नल्ड, रॉबर्ट बचनन, एल्गरनान चार्ल्स स्विनबर्न एंड वॉल्टर पैटर। सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट बचनन। उनका कंट्रोवर्शियल वर्क था द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री, 1871 में आया था और जो अटैक करता है प्री रेफेटाइल ब्रदरहुड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 16 क्वेश्चन नंबर, विच विक्टोरियन थिंकर स्ट्रक्चराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैंड स्टाइल इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म? सो जॉन रस्किन, वॉल्टर पैटर, मैथ्यू आर्नल्ड और थॉमस कार्लाइल। सो द ग्रैंड स्टाइल इन लिटरेचर क्रिटिसिज्म विक्टोरियन थिंकर इज मैथ्यू आर्नल्ड। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, the Pre-Raphael Brotherhood, PRB, formed in 1848, was primarily established by which Victorian writer artist? So the correct answer is here option number B, Dante Gabriel Rossetti. Question number 18. What historical event significantly affected the Bronte sisters' writing, bringing a recurring theme of illness and isolation? What historical event significantly affected the Bronte sisters' writing, bringing a recurring theme of illness and isolation? So the correct answer is B, the early death of their mother and sister due to poor health condition. Next, Gerard Manley Hopkins. G.M. Hopkins, whose poetry was published posthumously, is famous for introducing which rhythmic innovations? So the correct answer is spring rhythm. B is correct. Next, question number 20. Which Victorian novel deal with the emotional and spiritual growth of Maggie Tulliver along the river Floss? तो कौन सी नॉवल है वो? सो द करेक्ट आंसर इज मिल ऑन द फ्लॉस, क्योंकि रिवर फ्लॉस है और मिल ऑन द फ्लॉस इज द टाइटल ऑफ द नॉवल। ओके, सो मैगी टुलिवर ए फेमस जो कैरेक्टर है वो उसमें अपीयर होता है और इसे लिखा था जॉर्ज एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आर्थर ह्यूगो क्लॉ is commemorated in which poem by Matthew Arnold, that is Thyrsis. Thyrsis is an elegy written by the Arnold for his friend Arthur Hugh Claw.
Next question, which intellectual movement of the 1830 and 1840 sought to be restore high church tradition within the Church of England? So the correct answer is the Oxford movement or the Tractarianism. इट इज़ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था 1830 to 1840 में रिस्टोर हुआ था, हाई चर्च ट्रेडिशन माना जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. हु इज़ द नरेटर ऑफ एमिली ब्रॉन्टेज गोथिक मास्टरपीस वुदरिंग हाइट्स? तो वुदरिंग हाइट्स से मल्टीपल हमें नरेटर देखने को मिलते थे, नेली डीन एंड मिस्टर लॉकवुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन रस्किन्स क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पैथेटिक फैलेसी रेफर्स टू? तो जॉन रस्किन की पैथेटिक फैलेसी कंसेप्ट रेफर करती है द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इमोशन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड नेचर. लास्ट क्वेश्चन, विच लेट विक्टोरियन एस्थेटिक नॉवेल कंक्लूड with the destruction of a magical aging portrait? And the correct answer is the picture of Dorian Gray, जिसे लिखा था ऑस्कर वाइल्ड ने. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.